हेलो एवरीवन। कैफे उद्गार के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कैफे उद्गार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैफे उद्गार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ऑप्टिमल वेलबींग को प्रमोट करते हैं एज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी सोसाइटी। और अभी का ये महीना और खासकर ये हफ्ता महिलाओं को समर्पित है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल विमेंस डे। And to have a discussion on board, we have today Srimati Priti Malik. She is president of Bharati, that is cultural arm of Indian Embassy in Manila. So welcome, Priti ma'am, on the board. Thank you. Thank you so much. Kamini ma'am, can you please start asking the question regarding International Women's Day, where we can have some discussions with Priti ma'am? Before I start asking questions from Preeti, I would like the audience of Cafe Udgar to know. प्रीति मलिक एक यहाँ पे एक जो इंडियन एक्सपैट वीमेन एसोसिएशन है उनकी प्रेसिडेंट है और पिछले 2 सालों से उन्होंने बहुत सारा काम ऐसा किया है जिससे जो वैसी औरतें हैं जो थोड़ी पिछड़े वर्ग की औरतें हैं उन्हें इन्होंने मोटिवेट किया है, इन्होंने इंस्पायर किया है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। तो ये जो इस साल का जो हमारा थीम है वो है इंस्पायरिंग इंक्लूजन। अगर मैं इंस्पायरिंग इंक्लूजन की बात करूं तो प्रॉब्ली प्रीति मलिक इस पे ऑलरेडी पिछले 2 साल से काम कर रही हैं। ये शी नोज हर वैल्यूज, शी नोज हर वर्थ, शी नोज वेयर शी स्टैंड, शी नोज हर टैलेंट और उसके बावजूद भी ये बहुत मॉडेस्ट हैं, बहुत काइंड है। ये कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि इन्हें बहुत कुछ आता है और ये बहुत कुछ जानती हैं, पर अपनी चीजों से ये आसपास के लोगों को बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा करें। और ऐसी वही स्त्री या महिला कर सकती है जो खुद में बहुत सिक्योर हो, जो बहुत कॉन्फिडेंट हो। जब हम सिक्योर और कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम आसपास के लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम क्रिटिकल नहीं होते हैं। और उनमें से एक है आज हमारे साथ प्रीति। और स्वागत है आपका प्रीति एक बार फिर से। और मैं एक बार फिर से स्वागत करूंगी कैफे उद्गार की सभी ऑडियंस का जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Thank you so much. Thank you, Kamini ji. Before I let you begin, I must thank you and Anulata ji for having me here. It's my absolute honor. मेरा बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाई हूँ। बस I'll let you carry on. तो एक तरह से ये कहा जाए कामनी मैम कि जैसे कि ऑप्टिमली वेल सोसाइटी में एक महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हमारी प्रीति मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा टू कंट्रीब्यूट इन इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी और एम्पैथी के लिए। बिकॉज जितना मैं आपकी बातों से समझूं तो शी इज द रोल मॉडल फॉर द लेडी ओवर देयर। एब्सोल्युटली, क्योंकि इनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ये ध्यान रख करके करती हैं कि यहाँ पे जितनी भी एक्सपैट वीमेन है उनको ध्यान में रख करके बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे किए जाते हैं जिनमें फीमेल्स को मोटिवेट किया जाता है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। पेंटिंग के, राइटिंग के, बहुत सारे प्रोग्राम ये रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें बहुत सारी फीमेल्स सीखती हैं और जिनके अंदर वो टैलेंट है उनको अपना टैलेंट शो करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसा मैंने शुरू में भी आपसे कहा था अनु कि प्रॉब्ली इस मंथ में हम कैफे उद्गार पे प्रीति उन लोगों से मिल रहे हैं, उन महिलाओं से और उन स्त्रियों से मिल रहे हैं जो अपने आसपास एक संस्कार, समाज और आम व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन में एक समन्वय को ढूंढती हैं, एक बैलेंस को ढूंढती हैं, एक सोच को ढूंढती हैं और एक सोच का संचार भी करती हैं। मैं गर्व है ये बात कहने में कि प्रीति मलिक उनमें से एक स्त्री है। तो हम आपसे सबसे पहले प्रीति जानना चाहेंगे, पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। अबे जहां तक मेरी समझ है, एम्पावरमेंट अगर होगी तो इक्वालिटी अपने आप ही हो जाएगी। तो हमें विमेन को एम्पावर्ड करने के लिए या उन्हें क्या शिक्षा, क्या मोटिवेशन देना चाहिए, कैसे इंस्पायर करना चाहिए कि वो जिस भी क्षेत्र में हो,
अगर वो एक होम मेकर भी हो तो वो इस कॉन्फिडेंटली इस बात को बोल सके कि मैं एक बहुत अच्छी होम मेकर हूँ और जी और मैं अपने घर को बनाने में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो हमें क्या उनको एजुकेशन देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, इंस्पिरेशन देना चाहिए, क्या करना चाहिए? Thank you so much again, Kamini and Anulata ji, for having me here today. And thank you so much for your very kind introduction. आपने आज का टॉपिक जब मुझे बताया था तो मैंने उसके बारे में और आपके सवाल के बारे में भी अपने जो 2 साल से हम मनीला में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा उससे रिलेट करने की कोशिश की। तो मुझे एक बात तो डेफिनेटली लगती है कि एज अ वुमन और एज अ लेडी द जनरल कोर्स ऑफ लाइफ दैट वी हैव, you start from a student and you become a mother and then in profession you succeed. उस पूरे एक्सपीरियंस में ही हम इतना कुछ स्किल सीख लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, हमें कई बार खुद ही नहीं पता चलता। और ये चीज हमने एक्सपीरियंस की जब हम भारती में काम करते थे दोनों लोगों के लिए। हम भारती में ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी एक्सपैट लेडीज आती हैं वो यूजुअली उनके पास वर्क परमिट सबके पास नहीं होता। सो अ लॉट ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड women are not able to pursue their careers when they move here, and that includes me. So I must tell you there are so many doctors here who are not able to practice medicine because it's They're not allowed. they don't have the right whatever the permits you need. Similarly, doctors, lawyers, engineers like me. So भारती में हमारी करीबन 150 के आसपास मेंबर्स हैं और हमारी मेंबरशिप ऐसी ही बहुत सारे विमेन से रिच्ड है जो 16, 17 साल हर एक इंडस्ट्री में इंडिया में काम करके और यहाँ जब आए तो वो काम नहीं कर पाए, बट उनके पास हर तरीके का एक्सपीरियंस तजुर्बा है। और हम काम वन पार्ट ऑफ द काम हमारा उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जिनमें से काफी विमेन ओरिएंटेड भी होती हैं, जो सोसाइटी के अंडर रिसोर्स्ड होते हैं, अंडर प्रिविलेज होते हैं, जिनके पास उतने मौके नहीं होते हैं। तो अगर आप दोनों सेक्शंस को देखें, सो हियर वी हैव अ बिग चंक ऑफ women who are kind of on a sabbatical for a long time, जो अपने रोल से बाहर हैं, और एक चंक women है जो जिन्होंने शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देखी। तो हम ऐसे प्रोग्राम्स क्यूरेट करते हैं जहाँ पे ये लोग जो अपने प्रोफेशनल करियर से बहुत दिनों से दूर हैं, दे गेट अ चांस टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज एंड डू सम स्किल डेवलपमेंट फॉर दीज अंडर रिसोर्स्ड वुमेन। तो इसमें एक बात बहुत खूबसूरत निकल के आती है कि by sheer a woman appreciating another woman itself creates such a beautiful, I will not even say development of leadership, realization of their own leadership qualities. So I think सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए समाज से लड़ने से पहले, we women need to really appreciate each other. We really need to appreciate each other. People who are in leadership roles need to appreciate the people in their team, especially women, much more. क्योंकि हम जितना भी आइडियल समाज ढूंढे, बट वी डू लिव इन अ पेट्रियार्कल वर्ल्ड जहाँ पे हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमें सुपर वुमन का ताज दिया जाता है और हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस को ग्लोरीफाई किया जा सकता है। आप तो सुपर वुमन है, आप तो सब कुछ कर सकती हैं, तो आप करिए, ऐसा जरूरी नहीं है। सो इन दैट सिनेरियो आई थिंक वुमेन नीड टू रियली बी अप्रिशिएटिव। जहाँ कोई गिर भी गया है तो वी नीड टू बी काइंड टू दैट एंड lead a helping hand. So that is one thing I always feel in both scenarios. हाँ प्रीति, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो सोसाइटी है ना, ज्यादातर जब हम विमेन एम्पावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो हम सबसे पहले सोचने लगते हैं कि हमें जो है मेल से इक्वल होना है। और यही एक मेरे हिसाब से नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थॉट है। हमें मेल से ना तो बराबर होना है ना ऊपर उठना है। हमें उनसे कोई ऐसी कंपटीशन नहीं रखनी है, हमें उनके साथ तो कॉपरेशन रखना है। क्योंकि अगर मेल और फीमेल में अगर कॉपरेशन होगा, अगर हम कोलैबोरेट करेंगे मेल और फीमेल दोनों, तो हम आगे बढ़ करके एक सोसाइटी
मैं अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें मेल के साथ ये वाली फीलिंग कि भई हमें उनसे ऊपर उठना है या मेल ऐसा कर रहा है या मेल वैसे करे, उससे हट करके जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक जो धुरी होती है ना, चाहे वो घर की या समाज की, वो फीमेल होती है। तो बिल्कुल। अगर एक फीमेल दूसरे फीमेल को जिस दिन एप्रिशिएट करना शुरू कर दे, जिस दिन कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, जिस दिन अगर हमें सामने दिखता है कि एक फीमेल, जैसा आपने कहा कि अगर कोई नीचे गिर भी रहा है या कोई किसी किसी का टफ टाइम है किसी फीमेल का और आगे बढ़ के बोले ओके आई एम देयर फॉर यू, होल्ड माय हैंड, आई विल पुल यू अप, तो इससे बड़ी या बात और कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन और कुछ नहीं हो सकता। और मैं यहाँ दूसरी एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। हुँ, कई बार जैसे मैं इस रोल में हूँ जहां मैं ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही हूँ, बट सो मेनी टाइम्स यू कम अक्रॉस पीपल हु माइट बी better than you in some aspects. You need to acknowledge that and you need to let that person, उसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं होनी चाहिए किसी को अपने से बेहतर भी कहने में। सो सोचिए कि अगर आप किसी टीम मेंबर को कह रहे हैं कि यू हैव डन समथिंग दैट आई वुड आल्सो नॉट हैव बीन एबल टू डू, उसका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बूस्ट होगा। सो दैट इज तो आल्सो समथिंग। प्रीति आपकी यही क्वालिटी आपको भारती की लीडर बनाती है, प्रेसिडेंट बनाती है पिछले 2 साल से। मुझे पता है कि आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हो, कुछ नेसेसरी भी और कुछ अननेसेसरी भी, पर आप ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करते हो, मुझे पता है। मुझे मालूम है आपके बारे में। अ, नो, नो प्रीति मैं प्रॉब्लम। प्रीति मैं जो आपसे पूछ रही थी वो ये पूछ रही थी कि आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ऑर्गेनाइजेशन में और अभी जब आप भारती के प्रेसिडेंट हो 2 साल से और आप एक बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हो, वहां पे भी आप एक टीम को हैंडल कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली बढ़ा है हर फील्ड में, एवरी फील्ड में दे आर प्रेजेंट, दे आर डूइंग वेल, पर लीडरशिप पोजीशन की जब बात आती है तो आज भी उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है उस पोजीशन को पाने के लिए, या जी। फिर वो लीडरशिप पोजीशन मिल भी जाती है तो उनको बहुत जज किया जाता है, मतलब बड़े अजम्पशंस बनाए जाते हैं, अरे इस वजह से मिला होगा, उस वजह से मिला होगा। तो आपके हिसाब से लीडरशिप के लिए क्या चैलेंजेस है, क्या बैरियर है विमेन के लिए? कामिनी जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आज हमारे पास का मेन के मुकाबले कम विमेन लीडरशिप तक जा पाती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉट ऑफ विमेन काफी लोगों को पहले ही काम छोड़ देना पड़ता है जब तक वो उस मुकाम तक पहुंचे कि वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के बन जाए। और वो इसलिए होता है क्योंकि दैट टाइम इन योर करियर व्हेन यू आर सपोज्ड टू बी एट योर पीक आल्सो हैपेंस टू बी योर प्राइम पर्सनल लाइफ टाइम। तो काफी सारे लोग मदरहुड की वजह से छोड़ देते हैं, काफी सारे लोग ट्रेलिंग स्पाउसेस की वजह से छोड़ देते हैं। सो लॉट ऑफ women are not able to continue their jobs to reach that stage. उसको काउंटर करने का तो एक ही तरीका है कि आपको घर पे आपका ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपको कम वॉट में सपोर्ट करे अपना करियर कंटिन्यू करने के लिए। उसके लिए बहुत जरूरी है या तो आपके जिस किसी के भी साथ आप रह रहे हैं, आप अपने सास ससुर के साथ रह रहे हैं या आप सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, तो आपको आपस में मिलके कुछ ऐसा तालमेल बिठाना है, अपने लिए सपोर्ट गाना करना है जिससे कि आप अपना काम कंटिन्यू कर सकें। उसमें एक बहुत बड़ा रोल मुझे लगता आता है कि स्पेशली न्यूक्लियर फैमिलीज में जब मियाँ बीवी होते हैं घर में और घर गृहस्थी भी चलाना आसान काम नहीं होता, तो दोनों को वो काम भी मिलके करना होता है। उसमें एक बहुत जरूरी चीज है, मुझे लगता है जो अब काफी होता भी है, बट उसमें बहुत सारी फाइनर चीजें हैं जो होनी बाकी भी हैं। एक हमारी सोशल कंडीशनिंग है कि ये काम औरतों के हैं, ये काम तो लेडीज नहीं करने हैं, जिसे एक पॉपुलर टर्म है जेंडर रोल्स जैसे कहा जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन एंड द वुमेन, द हस्बैंड एंड द वाइफ टू सिट इन द हाउस एंड से दैट ये काम हमारे घर के हैं, और अगर हम दोनों को काम भी करना है और घर भी चलाना है तो ये कामों में आप अच्छे हैं तो आप करेंगे और ये कामों में मैं अच्छी तो मैं करेंगे। सो काम घरों के उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी, जैसे हम ऑफिस प्रोफेशनल करियर में करते हैं, एबिलिटी के ऊपर, ना कि
कंडीशनिंग और जेंडर रोल्स के हिसाब से। तो यानी कि अगर मेरे पतिदेव गोभी की सब्जी ज्यादा अच्छी बनाते हैं तो जिस दिन गोभी की सब्जी बने तो वो बना ले, बाकी पराठे हम अच्छे बनाते हैं तो पराठे हम बना ले। तो इस तरीके से मुझे लगता है एक चीज वो बहुत जरूरी है। दूसरा आपने कहा कि जब हम विमेन इन अथॉरिटी आ भी जाती हैं तभी भी sometimes they do face that their authority is not taken that seriously or people question when they first come in authority. तो मुझे उसका एक ही चीज लगती है, your work will speak for itself. You just need to keep your head high, you need to hold yourself high, continue your work, believe in yourself, क्योंकि मुझे लगता है कि once you are a mother you are the best organizer. I don't think you can any man can beat you at that. So for that I just feel that let the talkers talk and your work will speak for itself. प्रीति, आपने मेरे मन की बात कही। मैं कल ही किसी से बात कर रही थी, हम ऐसे ही कनेक्ट हुए थे और मैं किसी से बात कर रही थी, तो मैं यही कह रही थी कि ये जो जेंडर बेस्ड रोल है ये कैपेबिलिटी बेस्ड हो जानी चाहिए। भाई जो आपने एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली मैंने ऐसा एग्जांपल दिया कि भाई अगर हम आप एक सब्जी अच्छी बनाते हो तो आप बना लो और हम दूसरी कुछ बनाते हैं तो हम बना लें, पर ये दोनों मिल के काम कर ले, या घर में जो लोग भी हैं वो सब मिल बांट करके काम कर लें। पर इसके लिए भी ना एक माइंडसेट का चेंज होना जरूरी है, और वो माइंडसेट का जो चेंज है वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये होना चाहिए। एक दिन नहीं कि एक दिन चलो मैंने गोभी की सब्जी बना दी या मैंने राजमा बना दिया और मैंने बना दिया। आप डेली बेसिस पे जब काम को शेयर करेंगे, डेली बेसिस पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेंगे, तो शायद प्रॉब्ली जो घर के मेल मेंबर हैं या बाकी मेंबर हैं वो भी अपनी फीमेल्स को जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्पावर करेंगे, मतलब अगर वो शेयर कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। बिल्कुल, मैं इसमें एक और चीज कहना चाहूंगी कि इसी चीज में डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क में एक और चीज मुझे लगती है कि हम we need to normalize self care time for women. जैसे कि आपको किसी सलोन तभी जाने की जरूरत नहीं है कि जब कोई पार्टी है या शादी है, क्योंकि आपका मन कर रहा है, आपको लेना है 2 घंटे का ब्रेक, इस हफ्ते बहुत ज्यादा काम हो गया। एंड समटाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग आपको टीम्स के साथ बाहर जाना पड़ता है, देन यू हैव टू कॉल योर होम, आई विल बी लेट, मुझे 2-3 घंटा लेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समटाइम्स यू शुड जस्ट गो आउट बिकॉज you want to go out and have a girls time. So that normalizing self-care for women should not feel hesitant in their own house to ask for time for themselves. और ये तभी होगा जब आप इसको, जैसे आपने कहा कि डेली बेस पे what's the right word, डेली बेसिस पे जब डेली नॉट जस्ट जरूरत पड़े, मांगेंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो झगड़ा होगा, होने दीजिए, लेकिन मुंह खोल के बोलिए कि नहीं ये गलत है। और अगर आप ये आगे भी बोलेंगे तो मैं आई एम गोइंग टू कॉल दिस आउट एंड आई नीड दिस टाइम। 10 बार झगड़ा होगा, 11वीं बार आप चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, फिर झगड़ा होगा, लेकिन 15वीं बार नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो आई फील इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सरसाइज दैट सेल्फ केयर टाइम। एक्चुअली क्या होता है। Okay, Preeti ma'am, I just want to ask you, since you are from Philippines, how difficult was it to break these barriers, challenge these stereotypes, and as Kamini ma'am was saying, you have helped women to include in all these things. So how challenging was your role? So I will say that I'm one of the luckier ones. I come from I'm married into a family जहाँ पे मेरे in-laws सभी working हैं, तो everyone has to step out and things are normalized. But having said that, so my husband also grew up with a working mother. तो उनको पता है वो nuances कि अगर when your lady is working or not working, then she also knew that is it. But having said that, there are still some conditioning you have to face. So I guess वही चीज है कि मुझे भी जब लगता है कि नहीं ये तो गलत है, so it's important to speak out, it's important to communicate. आप बात नहीं करेंगे, अपनी बात आगे नहीं रखेंगे, तो बात मने कोई आपका माइंड तो रीड करेगा नहीं. So these are things that take
time So to. you have to speak out for your, if You you're have to challenging the things, you have to speak out. and not just with an intention to, like fight or something. You should be able to effectively communicate your needs. Communication is key. बात करके तो दुनिया का सबसे बड़ा problem भी solve हो सकता है. So effective communication is important. And उसके लिए कभी कभी आपको सुनना भी पड़ सकता है. सुन लीजिए, पहले 10 मिनट सुन लीजिए, फिर बोल दीजिए अपनी बात, तो आपकी बात अच्छे से सुनी जाएगी. Yes. तो प्रीति, अभी जो आपने बोला, अगर उसको मैं 2-3 लाइनों में समराइज करूं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका सेल्फ केयर है, जो आपका मी टाइम है, उसके लिए आपको कुछ गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है. वो आपका राइट है, वो आपका बिल्कुल राइट है कि भैया. और मैं हमेशा ये बात कहती रही हूँ कि अभी 8 मार्च जैसे करीब में है, आप कुछ दिन में देखो महिला ये है, महिला वो है, ये महिला मंडन करने की जरूरत नहीं है. ये महिला एक आम इंसान है, और जैसे सब इंसान की जो बेसिक जरूरतें होती है, वो महिला की भी जरूरत है. चाहे वो ब्रेक लेने की हो, और वो चाहे सैलून जाने की हो, चाहे वो खुद अकेले बैठने की हो, जाकर के सनसेट वॉच करने की हो, चाहे रील्स ही देखने की हो, उसकी मर्जी, नहीं करना उसको काम दो. कुछ भी हो, तो उसके लिए आपने सही कहा कि हम क्या करते हैं, हम अपनी औरतों को बोलते हैं आप सुपर वुमन है. तो आपने उनकी हाई एक्सपेक्टेशन उसको ग्लोरीफाई कर दिया कि अगर आप तो सुपर वुमन है, इसलिए आप सब कर सकती हैं. तो बेसिकली आप सब करिए क्योंकि आप सुपर वुमन है. नो वन इज अ सुपर वुमन एंड नो बडी इज अ सुपर मैन ऑल्सो. Exactly. और हमें सेक्रीफाइस की मूर्ति भी बनाई जाती है. Yes, until unless we sacrifice, we are not good person. Yes. So sacrifice को एक टैग दिया जाता है क्योंकि फाइन इसने अपनी इसको sacrifice किया. That shouldn't be. I mean, we are normal being, just like men. What they are doing, we are doing the things. So there's nothing sacrifice. Yeah, sacrifice usually is taken as a very good virtue for a woman. So that should not be the case. True. Exactly. So again, it is challenging the stereotypes. Yes. Sacrifice अच्छी virtue है, लेकिन वो मेरी इच्छा के हिसाब से होना चाहिए कि मैं अगर इस पल में या उस मोमेंट में कुछ सैक्रिफाइस करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ. Yes. मुझे ये कोई फोर्स ना करे कि तुमको ये सैक्रिफाइस करना है बिकॉज तुम वीमेन हो. Absolutely. और मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम आज या महिला दिवस पे या इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे या वीक पे या मंथ पे जब हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ आज के दिन बात करके नहीं, ये एवरी डे हमें ये अपने आप को सोचना है कि क्या हमारी सोच प्रोग्रेसिव है, क्या हम पिछले 10 साल में हमारा एक पर्सनल ग्रोथ हुआ है, हम पहले से बेहतर. तो इसके लिए अपने आप में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है. आप अपने आप में भी इन्वेस्ट करिए, आप कुछ नया सीखिए, कुछ नया पढ़िए. और आप अगर, मैं हमेशा इस बात के लिए कहती की बहुत प्रशंसा करती हूँ कि फिलीपींस में भी रह करके फिलीपींस की भी वो औरतें जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही है, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कि आप कुछ हैंडीक्राफ्ट बना लो, कुछ ये बना लो, और उसको भारतीय महिला के थ्रू सेल करना, ये भी एक इंस्पायरिंग इंक्लूजन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ओके, वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, यू डू दैट, वी विल हेल्प यू टू डू दिस. तो ये अपॉर्चुनिटी जब हम अपने इर्द गिर्द की महिलाओं के लिए क्रिएट करेंगे, अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो विमेन अपने आप ही इम्पावर्ड हो जाएगी. और अगर इम्पावर्ड हो जाएगी तो जैसा आपने बोला, सिर्फ बोलिए, तो जब आप इम्पावर्ड हो तो आपके पास लोग सुनेंगे, उन्हें सुनना ही पड़ेगा. वो कहाँ जाएंगे? अगर आप कहाँ जाएंगे, उनको सुनना पड़ेगा. और फिर वहां पे हमें ये बात है, अगर आप इम्पावर्ड हो, आप कैपेबल हो, तो आपको वो इक्वालिटी की बात करने की जरूरत नहीं है. वो इक्वालिटी तो अपने आप ही आ जाएगी, बिकॉज आप वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई भी, मैं यहाँ पे उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात ही नहीं करूँ, आप वो सब कर सकते हो जो कोई भी आपके इर्द गिर्द है वो कर रहा है. तो बस आप इस चीज के ऊपर फोकस करें. मुझे बहुत अच्छा लगा प्रीति आपसे बात करके, हमेशा ही अच्छा लगता है आपसे बात करके. और मैं इससे पहले कि हम इस सेशन को क्लोज करें, मैं आपसे एक, आप इसलिए क्योंकि आप एक बहुत बड़ी वीमेन एसोसिएशन को लीड करती हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी वीमेन्स को? क्या एक 2-3 लाइनों में अगर आपको मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? You have to give me a minute to articulate, so that I can articulate better.
मुझे तो बार बार रह के वही चीज, द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स आउट इन माय एंटायर एक्सपीरियंस इज दैट देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वन कैन डू. आई मीन कोई बंदा, कोई इंसान, कोई आदमी, औरत अपना एक बार मन बना ले किसी पे तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता. इट्स जस्ट दैट they need to really believe in themselves. और मेरे एक्सपीरियंस में मुझे सबसे ज्यादा यही लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए. सो एक मैं और चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे कि we can discuss and we can always say what you should do, what they should do, what they should not do. बट मैं भूल रही हूँ, बट मेरे कॉर्पोरेट डेज में एक स्टडी हुआ करती थी जिसका नाम कुछ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस करके होता था, मुझे ढंग से याद नहीं. तो उसमें कुछ कंक्लूजन ये निकल के आता था कि आपका कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर है. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट व्हाट यू वांट, you should stand for it. You should be vocal about it. You should communicate effectively. If you'll make sense, people will listen to you. There is no one will, if people are not listening to you, even if you're making sense, there's something wrong with them. So I feel we need to we need to encourage the people around us and more the women around us. That will empower them more. And for yourself, even if you are not feeling your best, if you're not done your best job, it's fine, it's okay. Just be empathetic towards yourself also. Accept it and move on. It's fine. So that's what I feel. Normalize making mistakes also. Absolutely. This is very, very important. Very, very important कि हमें ये भी गिल्ट अपने अंदर नहीं रखना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, एक्सेप्ट इट. एंड देन प्रॉब्लम अगर आपसे गलती हो गई है तो आप दूसरों को बेहतर गाइड कर सकते हैं कि वो गलती ना करे जो आपने करी है. बिल्कुल बिल्कुल जी. आपकी आवाज फिर कट रही है बार-बार. कामनी मैम, you are not audible. कामनी मैम, you are not audible. You are not audible. आपके एयरपॉड्स कहीं और कनेक्ट हो रहे हैं. अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है. अरे तो अभी जो हेलो, अब आ रही है. हाँ जी. तो अभी प्रीति जो आपने बोला, मैं उसको बस 2 लाइनों में कंक्लूड करूंगी और हम इस सेशन को एंड करेंगे. खुद से हमको जीतना है, खुद से ही हमको हारना है. खुद से हमको जीतना है, खुद से ही हमको हारना है. हम भीड़ नहीं है दुनिया की, हम भीड़ नहीं है दुनिया की, हमारे अंदर एक जमाना है. तो हम स्त्रियां अपने अंदर एक पूरा जमाना लेकर के चलती हैं. सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम कोशिश करते हैं कि हम जस्टिस करें. तो अपने लिए भी जस्टिस करना हमें आना चाहिए. जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो एयर होस्टेस बोलती है कि ऑक्सीजन का मास्क आप पहले खुद लगाएं, बाद में अपने बच्चे को लगाएं. बिल्कुल. तो आप वो ऑक्सीजन का मास्क अपनी लाइफ में भी पहले खुद लगाएं. तो पहले खुद के हेल्थ पे, खुद के हैप्पीनेस पे, खुद के इकोनॉमिकल वेलबींग पे, सोशल वेलबींग पे, स्पिरिचुअल वेलबींग पे फोकस करें. और जब आप इन पे फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली आप अपनी फैमिली को, सोसाइटी को और देश को भी इन चीजों पे फोकस करना, खुश होना, स्वस्थ होना, खुशहाल होना सिखा देंगे. इन्हीं शब्दों के साथ Preeti, once again, thank you so much for sparing your time with us. I know you keep busy, so thank you. Thank you once again. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye.